मातृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला। पर मुकुटे तेरू झलाको, पर मुकुटे तेरू झलाको, झलकी गल गंगे की धारा, मेरे हिमाला झलकी गल गंगे की धारा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, यह उस आवाज को दबाने की कोशिश है जो हिमालय की रक्षा, पर्यावरण और इंसानियत की बात करती है। ये करतूत सरकार को भारी पड़ रही है। इस गिरफ्तारी से लोग डरने के बजाय अब ज्यादा जाग गए हैं, ज्यादा मुखर हो गए हैं। केंद्र में मोदी शाह की सरकार और उनके अंध समर्थक आखिर क्यों सोनम वांगचुक को देशद्रोही ठहराने पर तुले हुए हैं और क्यों उनका समर्थन करने वालों को भी निशाने पर लिया जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। देखेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड और खासकर इस राज्य की टेम्परेरी राजधानी देहरादून में लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर आ गए हैं। जानेंगे कि हम सब हिमालय वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है सोनम वांगचुक। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है। घोर आर्थिक संकट के बावजूद दृढ़ता के साथ चलाया जा रहा आंदोलन। इस आंदोलन को आपके सहयोग की जरूरत है। चलिए मिलते हैं सोनम वांगचुक से, जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण हैं वे हमारे लिए। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगडू। वांगडू? पिया? सोनम वांगचुक। यहाँ पर लेह से दिल्ली चलते हुए हम हिमालय के अलग अलग अंशों से, अंगों से गुजर रहे हैं और एक श्रृंखला में की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एक्शन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों। सोनम वांगचुक लद्दाख के उस बेटे का नाम जिसने ठंडे रेगिस्तान में बर्फ के स्तूप खड़े कर दिए, जिसने बच्चों को किताबें नहीं बल्कि प्रकृति से सीखने की राह दिखाई। -30 डिग्री टेम्परेचर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए जिसने सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले टेंट बनाए। IIT स्नातक होकर भी उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का रास्ता चुना। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा, टिकाऊ विकास और हिमालयी पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपको याद होगा पिछले सितंबर हम 150 लोग लेह से लेके दिल्ली तक पैदल पदयात्रा पर आए थे। और उसके बाद 16 दिन का हमने अनशन किया था, फिर तय हुआ था ये दिसंबर 3 तारीख के बाद का है। जब तक वांगचुक सत्ता का समर्थन कर रहे थे तब तक वे सत्ताधारियों के लिए और उनके समर्थकों के लिए हीरो थे, नायक थे। लेकिन जब उन्होंने लद्दाख की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उठाई, जब उन्होंने कहा कि हिमालय की रक्षा सिर्फ पहाड़ों की नहीं पूरे देश के भविष्य की रक्षा है, जब उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो सत्ता को उनकी आवाज असहज करने लगी और इसी आवाज को दबाने के लिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया 26 सितंबर 2025 को। सत्ता को शायद गलतफहमी थी। उसने सोचा था कि सोनम जैसी हस्ती को गिरफ्तार करते ही देश भर में सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजें डर जाएंगी, खामोश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
26 अक्टूबर को सोनम की गिरफ्तारी का 1 महीना पूरा हुआ तो उत्तराखंड की टेम्परेरी राजधानी देहरादून में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। गांधी पार्क के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में शामिल थे वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, पत्रकार, लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी संगठन और आम नागरिक। सोनम वांगचुक को रिहा करो के नारे हिमालय की वादियों में गूंज उठे। सोनम वांगचुक को रिहा करो, सोनम वांगचुक को रिहा करो, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, सोनम वांगचुक को रिहा करो, सोनम वांगचुक को रिहा करो। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की आरएसएस बीजेपी सरकार उस हर व्यक्ति को जेल में ठूंसना चाहती है जो उनकी भाषा नहीं बोलते। यदि पाकिस्तान जाना देशद्रोह है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े देशद्रोही हैं। वे बिना बुलाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पर्सनल कार्यक्रम में शामिल होने चले गए थे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके केंद्र सरकार ने उन तमाम लोगों को डराने की कोशिश की है, प्रयास किया है जो सरकार की आलोचना करते हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में लोग जिस तरह से मुखर होकर आगे आए हैं, इससे यह साफ हो गया है कि सरकार का यह प्रयास विफल रहा है। इस प्रदर्शन में डॉक्टर रवि चोपड़ा, डॉक्टर एसएन सचान, निर्मला बिष्ट, विजय भट्ट, जया सिंह, सुरेंद्र सजवान, लताफत हुसैन, मल्लिका रॉय, त्रिलोचन भट्ट, कविता कृष्ण पल्लवी, नितिन मलेठा, मनीष केडियाल, जगदीश कुलियाल, वीके डोभाल, विनोद नौटियाल, धर्मानंद लखेड़ा, राजीव मगन और बाकी कई लोगों ने अपने विचार रखे। सवाल किया कि इस धरने का मकसद क्या है। भाई मकसद तो यहाँ लिखा हुआ है, सोनम वांगचुक रिहाई मंच है। तो मैंने कहा हम लोग सोनम वांगचुक और उसके साथियों की गिरफ्तारी का 1 महीना हो चुका है और हम इसलिए बैठे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं कि उनको तुरंत रिहा करो। तो सही सरल बात है, लेकिन बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि हम क्यों कह रहे हैं, हम यहाँ पर क्यों ये मांग रख रहे हैं। तो जैसे निर्मला ने कहा कुछ देर पहले, ये इंसानियत मंच है। किसी के भी मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए अपनी आवाज उठाएं। यहाँ पे आज सोनम वांगचुक की रिहाई मंच के साथियों ने जो उनकी रिहाई की मांग के साथ यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किया। हम इस कार्यक्रम को निरंतर चलाना चाहते हैं। ये कार्यक्रम हमारा आगे भी बढ़ेगा। अगर दमन लद्दाख में हुआ है तो दमन उत्तराखंड की धरती पर भी हुआ है और आंदोलनकारी शक्तियों का हुआ है। आज समय आ गया है कि सोनम वांगचुक की रिहाई के मांग को लेकर हमें इस मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारी और सोनम वांगचुक की लड़ाई अलग लड़ाई नहीं है, एक ही लड़ाई है। और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग वही थी जो सैकड़ों कई सालों तक आप लोगों की भी मांग थी। ये जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, जिन्होंने जेल के अंदर जिन्होंने बदतमीजी सही लोगों की, लगभग वही मांग थी जो आपका उत्तराखंड का ख्वाब है कि जी उत्तराखंड बनाएंगे, अभी भी बनी रहा है। वही ख्वाब उनका भी था। उनके ख्वाब का नाम था शेड्यूल 6 और उस ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया और अब जो है सोनम वांगचुक जी को अंदर डाला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी बाहर निकलेंगे। उसकी सीधी सीधी वही मांगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कही थी। इलेक्शन मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वहां के चुनाव में कहा था कि हम अलग राज्य का दर्जा देंगे लद्दाख को। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम अलग से स्वायत्तता देंगे और उन्होंने कहा था कि 6 शेड्यूल को हम वहां पर लागू करेंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में था। साहित्यकार समदर्शी बर्तवाल ने सोनम वांगचुक रिहाई मंच का प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमला पंत ने और संचालन हरिओम पाली ने किया।
सतीश धौलाखंडी के जनगीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कार्यक्रम का समापन अरुण और उनकी टीम की गीत के साथ हुआ। और वक्त ही बताएगा इन्हें के हम कौन हैं, और बदलेगा सब जो धारणा बनाई है, और बदलेगा सब जो धारणा बनाई है। इस दौरान सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। प्रदर्शन में प्रोफेसर राघवेंद्र, नंदनंदन पांडे, पद्मा गुप्ता, संजीव भिड़ियाल, पंचमी रावत, शांति सेमवाल, शांता नेगी, विजया नैथानी, सुलोचना गोसाई, अनूप बिजलवाण, चंद्रकला, जितेंद्र भारती, अलमासुद्दीन सिद्दीकी, हरवीर सिंह कुशवाहा, सचिन रावत, शीश राम कंसवाल, ईश्वर पाल शर्मा, मोहित डिमरी, राहुल कोटियाल, राजू सिंह, सुधीर विद्यार्थी, सुशील सैनी, जगमोहन मेहंदी रत्ता, अपूर्व, राजेश शकलानी, इंद्रेश नौटियाल, अजय शर्मा, स्वाति नेगी, राकेश अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। ये आवाज सिर्फ देहरादून की आवाज नहीं थी, ये हिमालयी आत्मा की पुकार थी। लोग कह रहे हैं अगर सरकार सोचती है कि डर दिखाकर आंदोलन थम जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस बार लोग किसी नेता के लिए नहीं, धरती मां और अपने भविष्य के लिए खड़े हैं, हिमालय को बचाने के लिए खड़े हैं। सोनम वांगचुक आज जेल में है, लेकिन उनकी सोच हर उस इंसान के भीतर जिंदा है जो चाहता है कि हिमालय सांस लेता रहे, हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी बहता रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर चैन से जी सके। यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई का आंदोलन नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की असली परीक्षा है। यह हिमालय को बचाने का आंदोलन भी है। क्या हम आवाज उठाने वालों को कैद करेंगे, उन्हें देशद्रोही कहेंगे या उनकी बात सुनेंगे? अब यह फैसला हम सबको करना है। तेरी जय जयकारा मेरी माला, ताली ताली ताराई कोनी, ताली ताली ताराई कोनी, ओ कुनी मली मली भबारा मेरी माला, ओ कुनी मली मली भबारा मेरी हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला। बद्र की दारा का द्वार छाना, बद्र की दारा का द्वार छाना, उछना कन खल हरिद्वारा मेरे हिमाला, उछना कन खल हरिद्वारा मेरे हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। धनमयेड़ी ओ मेरो योजनामा, धनमयेड़ी ओ मेरो योजनामा, ओ भाई दीर्घ की महाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।